चींटी और टिड्डुआ। एक जमाने की बात है। गर्मियों का मौसम था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, हरी घास लहलहा रही थी और टिड्डुई बड़े खुश व खुर्रम थे। वो सारा दिन नाचते गाते और मज़े करते रहते थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि चींटियां बहुत मेहनत से फल और दाने उठाकर अपने बिल्लों में जमा कर रही है। टिड्डुई के सरदार ने हैरत से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अभी तो गर्मी का मौसम है। चींटियों ने जवाब दिया, सर्दियों का मौसम आने वाला है। इस वक्त बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए हम अभी से ज़ख़ीरा कर रहे हैं। ये सुनकर टिड्डुई हंसने लगे और चींटियों का मजाक आड़ा। वो कहते थे, हम लंबे चौड़े हैं, ताकतवर हैं, हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। टिड्डुई सारा वक्त खाते पीते रहे, मेहनत न की और सुस्त हो गए। आखिरकार गर्मी खत्म हुई और सर्दी आ गई। सर्दियों में टिड्डुई के पास ना खाना था, ना रहने की जगह। भूख और सर्दी से परेशान होकर उन्हें चींटियों के बिल याद आए। वो जबरदस्ती चींटियों के बिल में घुस गए और वहीं रहने लगे। जब अगली गर्मी आई तो चींटियों ने फैसला किया कि इस बार टिड्डुई को धोखा नहीं देने देंगी। उन्होंने एक खुफिया जगह पर खाना जमा किया और पुरानी जगह पर सिर्फ दिखावे का ज़ख़ीरा रखा। सर्दी दोबारा आई तो टिड्डुई हस्म आदत इस बिल में घुस गए, मगर वहाँ कुछ ना था। बाहर शदीद सर्दी थी, इसलिए वो निकल भी ना सके। उन्हें सूखे पतुई खाकर गुजारा करना पड़ा। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये उनकी सस्ती और काहली की सज़ा है। जब वो सर्दी के बाद बाहर निकले तो कमज़ोर और दुबला पतला हो चुके थे। उन्होंने मेहनत शुरू की, अपनी सेहत का ख्याल रखा और दोबारा जिंदगी संभाली। सबक: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि सस्ती और काहली इंसान को बर्बाद कर देती है। फिर टड्डे ने रोना शुरू कर दिया। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।